साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। ये भाषा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता की। सुनकर शर्म आ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ही जब आरएसएस पर उटपटांग बयान देते हो तो उनके नेता कैसे पीछे रह सकते हैं। नंबर बढ़ाने की चाह में नेताओं ने मर्यादा ही छोड़ दी और संघ पर दे दिया ऐसा बयान कि बवाल मचना तय है। बयान देने वाला आदमी कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता नहीं है, सूबे के विधायक हैं। नाम है साहब सिंह गुज्जर। जिस संघ पर आज ये सवाल उठा रहे हैं, इन्हीं के नेता ने उस संघ को राजपथ पर परेड के लिए आमंत्रित किया था। नेहरू ने ये सम्मान संघ को दिया था। क्यों? कांग्रेसियों को ये बात अपने आकाओं से पूछनी चाहिए। लेकिन जहां संस्कार और शिक्षा दूर की कौड़ी हो गई हो, उस पार्टी से ऐसे बयान कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अपने पथ और लक्ष्य से भटक चुकी है। यह बयान इस बात का सबूत है। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना आप? ये सारा ही काफी है। आरएसएस देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। शिक्षा से लेकर संस्कृति और जंगलों से लेकर गांवों तक सेवा का प्रकल्प चलाता है। इसकी धाक चुनाव में भी देखने को मिलती है। कांग्रेस के नेता भी भरे मन से ये कबूल कर चुके हैं कि वे भले ही कांग्रेस में हैं, लेकिन संघ के विचारों को मानते हैं और उनकी शाखाओं में भी जाते हैं। संघ से मैं भी जुड़ा हुआ, मैं कांग्रेसी होते हुए भी इतने पदाधिकारी मेरे परिचित हैं और संघ के लिए इतना काम किया। अभी भी 2 साल पहले भी एक कंप्रोमाइज कराया था, तारा सिंह आए थे मुख्यमंत्री से, जिस समय गरोड़ की विधायक तो मैं संघ के लिए मैं भी करता हूँ कांग्रेसी होते हुए। लेकिन बाबड़ा तो धरती का कांग्रेसी आदमी अगर संगठन में आई जाओ तो महाकाली के माहौल तो हमारी कांग्रेसिया थोड़ा थोड़ा लोगा तो कांग्रेस में मजबूत हो गया समाज। कांग्रेस के भीतर ही जिस संघ की जड़ें इतनी मजबूत हो, उस संगठन पर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या अपना जनाधार मजबूत कर रही है या और भी ज्यादा कमजोर? ये सवाल आपसे है। अब विधायक जी ने बोल तो दिया, लेकिन बवाल हो गया। बीजेपी के विधायक जी तमीज और तहजीब दोनों सिखा दी के बाद निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उन पर केस दर्ज होना ही था, जो दर्ज हुआ। वैसे कांग्रेस यदि संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो नेहरू परिवार और कांग्रेस की हर समय से आदत रही है। नेहरू जी से लेकर और अभी राहुल जी तक दसों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर नेहरू परिवार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। भ्रष्टाचार को नेहरू जी के समय से यदि फिरोज गांधी जी ने उजागर किया था तो उस समय से लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने से लेकर इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाना, उस समय समाज में भय का माहौल पैदा करके जबरदस्ती नसबंदी कराना, राजीव गांधी जी द्वारा शाहबानो प्रकरण के माध्यम से संविधान का और का मखौल उड़ाना और कोर्ट की अवमानना करना, राहुल गांधी जी जब तथाकथित रूप से मनमोहन सिंह सरकार के रिमोट के माध्यम से संचालन करते थे तो संसद में बने हुए कानून को फाड़कर संविधान और संसद को धता बताना, नेशनल हेराल्ड मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद यदि जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो सार्वजनिक रूप से जांच एजेंसियों को अपमानित करना, संविधान के हर एक संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने आप को साम्राज्यवादी मानसिकता के द्वारा संविधान से ऊपर प्रकट करना, यह नेहरू परिवार की आदत रही है। और उसी आदत से मजबूर होकर आज अशोकनगर में तथाकथित रूप से यह शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई।
विधायक जी ने यह बयान मंगलवार को तब दिया जब अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन में बोल रहे थे। प्रदर्शन एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के विरोध में था। इस प्रदर्शन में खुद जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जैसे बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन इन सब के सामने विधायक जी ने मर्यादा को तार तार किया और सब मुंह में दही जमाए सुनते रह गए। अब देखना होगा इतने आपत्तिजनक बयान के लिए विधायक जी माफी मांगते हैं या फिर किसी आरएसएस के कार्यकर्ता की ओर से अदालत में घसीटे जाने के बाद माफी मांगेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।